अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सी शार्प यूनिफॉर्म कंट्रोल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जो रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल होता है ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की तरह ही होता है। ये दोनों इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स और रिच टेक्स्ट बॉक्स का फर्क यही है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिर्फ एक ही किसी लिमिटेड वैल्यू तक जो हम उसमें टेक्स्ट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन रिच टेक्स्ट बॉक्स में हम लार्ज वैल्यू में भी टेक्स्ट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर सकते हैं और उसी फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड की फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, कलर, बैकग्राउंड, जो फॉन्ट वगैरह होता है, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। वो सारा कुछ हम जो है रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में कर सकते हैं और उसको इसी फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। और जो रिच टेक्स्ट बॉक्स में एक फॉर्मेट देता है वो होता है RTF यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसमें हम जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, कलरफुल करके जैसे भी जो है वो हम उसी फॉर्म में उसे सेव कर सकते हैं, जबकि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में ऐसा नहीं होता। तो इसको अब इसकी एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, एक फॉर्म है, जैसा कि इस फॉर्म में मैंने ये वाला जो है वो टेक्स्ट बॉक्स है। इसमें ये देखिए कुछ टेक्स्ट लिखा है। ये पहले वाला बोल्ड है, ये इटैलिक है और ये अंडरलाइन है। इसमें 3 बटन लगे हुए हैं। जैसे कि जिसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को जिस पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस पे जो है वो फॉन्ट अप्लाई हो जाता है। तो ये देखिए, बोल्ड पे क्लिक करेगा तो बोल्ड सिलेक्ट करके बोल्ड पे करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पे करेंगे तो इटैलिक, तो अंडरलाइन पे करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो रिच टेक्स्ट बॉक्स का जो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा नोटपैड। जैसे कि मैं जैसे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि नोटपैड आपके सामने है। तो इसमें देखें, ये जो जहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये किसमें लिख रहे हैं, ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ही है। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ही है, सॉरी, जिसमें हम ये सारा टेक्स्ट जो है लिख रहे हैं। ये देखें, नोटपैड के लिए एप्लीकेशन। तो ये उसमें मैन्युस्क्रिप्ट लगी हुई है, मैं आपको लगाने सिखाऊंगा। ये कैसे काम करती है मैं आपको आने वाली वीडियो में शीशा में कैसे इसको बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बात करें, जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो में वो यही है कि रिच टेक्स्ट, वो ये जो जिस पे हम लिख रहे हैं ये सारा रिच टेक्स्ट कंट्रोल ही, इसे हम यूज़ करके ऐसे इससे काम ले सकते हैं। जैसे कि यूज़र काफ़ी जो है अपना टेक्स्ट लिख सकता है, उसे फॉर्मेट कर सकता है, कलर वगैरह, बैकग्राउंड को उसी फॉर्मेट में इसे सेव कर सकता है, दोबारा ओपन भी कर सकता है। तो इसके लिए हम रिच टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए, अब हम जो है वो विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं और प्रैक्टिकल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रेंड, मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। मैंने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। इसके बाद फिर मैंने लैंग्वेज में जो है वो सी शार्प सेलेक्ट किया और जो प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं वो है विंडो। तो इधर से मैं जो है वो विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट की टाइप क्या है, तो वो है टेक्स्ट बेस। सही है। इसके बाद इधर से आपको सिलेक्ट करना है विंडो फॉर्म .NET सी शार्प विंडो डेस्कटॉप। ये सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं इसे नाम देता हूँ, कहते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। तो ये मैंने इसे नाम दे दिया। लोकेशन में यही चेंज नहीं करता, यही रहने देता हूँ। क्रिएट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसमें फ्रेंड मैं क्या करता हूँ कि ये इधर टूल बॉक्स पे जाता हूँ, टूल बॉक्स विंडो में। अगर आपको नहीं पता, ये नहीं मिल रही, तो आप व्यू में जाएं, इधर से व्यू पे क्लिक करें और इधर होगी टूल बॉक्स विंडो। ये देखें, इस पे क्लिक करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इधर से फ्रेंड जो सर्च करना है वो है रिच टेक्स्ट बॉक्स। ये मैंने किया, ये रिच टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने फॉर्म पे। तो इसका जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे। ये देखिए आपके सामने। अब जो है मैं इसे एप्लीकेशन को रन करूँगा। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। तो ये फ्रेंड हमारी जो एप्लीकेशन लोड चुकी है। आप देखिए, इसमें जो है वो आप कुछ भी लिखें, जैसे मैंने लिखा, ये देखें फ्रेंड, ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये देखें, मर्जी जो है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये है रिच टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद फ्रेंड मैं इसका थोड़ा सा, ये देखें फ़ॉन्ट कितना छोटा सा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स
तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद इसका फ़ॉन्ट में गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़ॉन्ट में मैंने जाकर इसे कर दिया 12। ये मैंने थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया। अब जब भी हम इसे जो है वो रन करेंगे तो उसके बाद फिर मैं क्या चाहता हूँ, मैं इधर कुछ बटन वगैरह को ऐड कर लेता हूँ। तो इधर मैं अगर कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उस बटन पर क्लिक करें, अगर इसका फॉर कलर चेंज करना है उस बटन पर क्लिक करें तो इसमें अप्लाई हो जाए, इधर बैक कलर पे चेंज करें तो इस पर अप्लाई हो जाए। तो इधर जो है वो कट कैसे कर सकते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी कैसे पेस्ट कैसे, ये मैं आपको भी डिज़ाइन कर लूँ, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड मैंने आप ऐसे आपको समझाने के लिए छोटी सी जो है वो डिज़ाइन की है। जैसे कि मैंने ये बटन लगाया और लेबल लगाया, इस पर लिख दिया फ़ॉन्ट। अगर हमने किसी ने आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है तो जो फ़ॉन्ट चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे, उसी को अकॉर्डिंग जो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा रिच टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे अगर आपने रिच टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर चेंज करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। तो इधर से आपने अगर वो टेक्स्ट का फॉर कलर चेंज करना है तो इधर से कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है, कट करना है, उसको कहीं रिच टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करना है तो वो आप इधर से बटन जिस पर क्लिक करेंगे वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली जो हम काम करते हैं वो तो डायलॉग से करते हैं कि जैसे यूज़र कलर पे क्लिक करे तो एक डायलॉग ओपन होता है, उसमें कलर सेलेक्ट करता है तो फिर वो अप्लाई होता है। लेकिन अभी के लिए मैं ये बटन यूज़ कर रहा हूँ, आने वाली वीडियो में आपको डायलॉग कंट्रोल भी जब हम जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड मैंने सिर्फ ये इनका टेक्स्ट ही चेंज किया, उनको थोड़ा सा फॉन्ट में बड़ा किया है, बाकी मैंने इनके नेम वगैरह अभी नहीं चेंज किए कोई भी। तो नेम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बटन 1 2 3 4 जैसे जो है वो मैं वही यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, पहले मैं बोर्ड इसका जो है ना वो फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसका क्लिक इवेंट जनरेट कर लिया मैंने। तो ये आपके सामने उसका इवेंट जो है जनरेट कर देगा। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो मैं कहता हूँ कि रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 उसका नेम है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 इसके बाद लिखना है मैंने सिलेक्शन फ़ॉन्ट दिया गया। उसके बाद लिखना न्यू फ़ॉन्ट, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू फ़ॉन्ट का एक्सेस करने के लिए। उसके बाद अब मैंने रिच टेक्स्ट बॉक्स पर चेंज करना है, रिच टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हमने लिखा है उसका जो चेंज करना है फ़ॉन्ट रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट। इसके बाद लिखना है अपने फ़ॉन्ट चेंज करना है हमने फ़ॉन्ट पे, उसके बाद कॉमा डाल के अब फ़ॉन्ट स्टाइल लिखना है, फ़ॉन्ट स्टाइल की हमने जो क्लास यूज़ की। उसके बाद कौन सा फ़ॉन्ट करना है, मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, सॉरी फ़ॉन्ट स्टाइल लिखना है इधर से फ़ॉन्ट स्टाइल। ये देखिए आपको ओवरलोड मेथड भी दिखा रहा है फ़ॉन्ट स्टाइल डॉट, इधर से आपको करना है बोल्ड। सही है। तो ये एक लाइन लिखी, इसी को फिलहाल के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बोल्ड के लिए। इसके बाद इसी को मैं यूज़ करूँगा इटैलिक करने के लिए, इस पर डबल क्लिक करें, इसका इवेंट जनरेट हो गया, इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ, क्या था, इटैलिक कर देता हूँ। सिंपल इतना ही करना है आपने, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद अंडरलाइन के लिए ये मैं कॉपी पेस्ट लिख रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना हो। उसके बाद जो है वो इधर से आपने फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो अंडरलाइन कर देना है, सिर्फ यही चेंज करना है। एंड पे रिच टेक्स्ट बॉक्स का सिलेक्शन फ़ॉन्ट करके उसमें न्यू फ़ॉन्ट के ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें रिच टेक्स्ट बॉक्स का फ़ॉन्ट चेंज करने हैं और उसका ओवरलोड मेथड में कौन सा यूज़ करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल की क्लास, उसका जो कौन सा स्टाइल यूज़ करना है वो अंडरलाइन। सेम ऐसे ही आपने उसके बाद नॉर्मल के लिए या रेगुलर आप कह सकते हैं ऐसे, इसके लिए इधर से आपने कर देना रेगुलर डॉट रेगुलर। ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया। तो जो फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है, तो मैं इधर जो है कुछ लिख देता हूँ, एडवांस टीचिंग चैनल, मैंने लिख दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो इसका जो है इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने बोल्ड कर दिया। अब जो मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो बोल्ड ही होगा, ये देखिए आपके सामने। ठीक है। उसके बाद मैं इसे चेंज करके टैली कर देता हूँ, ये देखिए टैली हो गया। इसके बाद मैं जो लिखूँगा वो टैली ही होगा। सही है फ्रेंड। उसके बाद मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ या इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ये देखिए ये हो गया। अब मैं फॉर कलर भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं इधर गया, इस पर डबल क्लिक किया रेड के लिए, रेड का इवेंट जनरेट किया। मैं लिखूँगा रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन। अब पहले हमने फ़ॉन्ट किया था, मैं जो कलर करूँगा सिलेक्शन कलर। ठीक है जी। कलर कौन सा लेना है, हमने कलर की क्लास यूज़ की। उसके बाद डॉट जेड करना है हमें, कलर डॉट जेड, ये मैंने क्लिक किया। अब मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखनी पड़े। तो मैंने इस पे गया, उसके बाद
मैं ग्रीन ग्रीन का भी इवेंट जनरेट कर लेता हूँ इधर। ये मैंने इस पर क्लिक किया, डॉट इसे ग्रीन कर दिया मैंने, तो ग्रीन कर दिया इसके कलर। उसके बाद ब्लू के लिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसका इवेंट जनरेट हो गया क्लिक का, जैसे इधर कर दिया डॉट ब्लू। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है वो ब्लैक के लिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, इसका जो है वो ब्लैक कर दिया। ये होगा फ्रेंड। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो एप्लीकेशन लोड हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, एडवांस टीचिंग चैनल, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ये रेड हो गया। अब मैं जो भी लिखूंगा वो रेड में लिखा जाएगा। अब इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब जो भी मैं लिखूंगा वो ग्रीन में होगा। उसके बाद अब मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूँ ब्लू, तो उसके बाद मैं जो लिखूंगा वो ब्लू में होगा। अब इसके बाद इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये देखिए आप सामने वो ब्लैक। अब जो भी लिखूंगा वो ब्लैक। तो आपने देखा ऐसे हमने फॉर कलर चेंज कर लिया। अब आपके बाद मैं बैकवर्ड कलर जो है वो रिच टेक्स्ट बॉक्स का चेंज करना दिखाता हूँ आपको, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपने लिखना है इधर सिंपली, इधर डिज़ाइन में जाना है फॉर्म पे। उसके बाद बैक कलर के लिए रेड, जैसे रेड करना है। इधर लिखना है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, उसका बैक कलर, बैक कलर कौन सा करना है, कलर डॉट रेड, ये इस पर मैंने। उसके बाद सेमीकोलन ये लिखा। उसके बाद मैंने इसे कॉपी कर लिए। अब जो है मैं इनके लिए भी यूज़ कर लेता हूँ इसे ग्रीन के लिए, ग्रीन डॉट ग्रीन। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कर लेता हूँ ब्लू के लिए भी, डॉट ब्लू। उसके बाद फ्रेंड मैं इधर से जो है वो ब्लैक के लिए भी कर लेता हूँ, तो ब्लैक। तो ये मैंने किया फ्रेंड। उसके बाद मैं अब इसे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये फ्रेंड अब हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब जो मैं इसमें लिखता हूँ एडवांस टीचिंग, ये मैंने लिखा। अब मैंने जो इसका बैक कलर है ना वो कर दिया ब्लैक, रिच टेक्स्ट बॉक्स का बैक कलर जो ब्लैक हो गया। अब इधर से इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसका मैंने कर दिया, ये देखो फ्रेंड। अब मैं जो भी लिखूंगा वो ब्लू फॉर्म में लिखा जाएगा। अब मैं इसका बैक कलर जो है वो कर देता हूँ, सॉरी ग्रीन कर देता हूँ, ये ग्रीन हो गया। अब इसका जो मैं सिलेक्ट करके इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये हो गया। या रेड कर देता हूँ, जो आप चाहें, ये रेड हो गया। उसके बाद ये देखिए सही, ठीक है फ्रेंड। अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल भी कर सकते हैं। जो हमारा, अब मैं नीचे वाले कंट्रोल को ये कैसे करते हैं, कट कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट को, कॉपी, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं स्टॉप किया। अब जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इधर है। उसके बाद कट के लिए इधर से आपने सिंपल लिखना है रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो आपने कट मेथड कॉल कर रहे हैं सिंपल, सही है। कट के लिए कट, कॉपी के लिए रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कॉपी, ये आपने लिखना है डबल प्रेसिंग, क्योंकि ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो उसके बाद सेलेक्ट ऑल के लिए रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्ट ऑल, ये वाला फंक्शन कॉल किया हमने। उसके बाद पेस्ट के लिए मैं जो है वो पेस्ट पे डबल क्लिक करके इसका रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट, ये इसका फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, ठीक हो गया। मैं अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो ये हमारी फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। तो मैं जो है इधर लिख देता हूँ एडवांस टीचिंग। मैं ऐसे जो है वो इतने को कट करना चाहता हूँ, ये मैंने कट किया, ये देखिए कट हो गया। उसके बाद मैं इसे इधर ला कर जो है वो पेस्ट करना चाहता हूँ, पेस्ट से पेस्ट हो गया। अब इसको मैं जो है इसको सेलेक्ट करके इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ,
तो इधर मैंने इसको कॉपी किया, इधर लाकर इधर मैंने पेस्ट कर लिया, फिर पेस्ट कर लिया, ये देखिए पेस्ट कर रहा है सही। उसके बाद अब मैं सेलेक्ट ऑल करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए सॉरी, तो ये सेलेक्ट ऑल की थोड़ी सी मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, तो एक बार इसे बाद में देखते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, कॉपी, पेस्ट, ये आपके सामने काम कर रहा है। उसके बाद मैं इसे कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ब्लू, सेव है, बोल्ड कर सकता हूँ। तो इसके बाद फ्रेंड जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए, तो फ्रेंड जो मेथड है ये सिलेक्ट ऑल ही है, देख लेते हैं क्या इशू है। स्टार्ट पर क्लिक किया मैंने, तो फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ जैसा कि ये मैंने लिख दिया। अब मैंने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल पे ये फ्रेंड सिलेक्ट कर लिया इसने। अब मैं इसे जो है वो कट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो सिलेक्ट ऑल जो सारा कट कर लिया, मैं इसे पेस्ट करके दिखाता हूँ, वो देखा आपने फ्रेंड। इसके बाद जो फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इतना किया, इसको मैंने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। इसको मैंने कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी भी हो गया। उसके बाद मैं इधर आपको जो है वो पेस्ट करके दिखाता हूँ, इधर नीचे ये देखिए, इधर मैंने नीचे ये देखिए, तो एप्लीकेशन वर्क कर रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।